हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का ये वीडियो हिमाचल प्रदेश JOA यानी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 2020 सीरीज़ का सिक्स्थ वीडियो है। इससे पहले मैं JOA के बारे में 5 वीडियो बना चुका हूँ। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने JOA की काफ़ी सारी पोस्ट नोटिफाई की हैं और JOA के एग्ज़ाम के लिए 10+2 जो है क्वालिफिकेशन रखी है, यानी 12वीं के छात्र ये एग्ज़ाम दे सकते हैं और 10+2 के छात्रों के पास एक सुनहरा मौका है सरकारी नौकरी पाने का। इस एग्ज़ाम में कुल 170 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से 120 क्वेश्चंस आपके सीधे सीधे कंप्यूटर से रिलेटेड रहेंगे और 50 क्वेश्चंस आपके जीके से रिलेटेड रहेंगे, जिसमें HP जीके और बाकी सारी जीके रहेगी। तो इस तरह से 170 क्वेश्चंस टोटल पूछे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में अगर हम बात करें तो आज के इस वीडियो में मैं कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ MCQs आपके साथ डिस्कस करूंगा। इससे आप जज कर सकते हैं। रेगुलरली मैं MCQ लेके आ रहा हूँ JOA के स्टूडेंट्स के लिए। तो JOA जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो अपनी तैयारी का जायज़ा यहाँ पर ले सकते हैं। वो गेस कर सकते हैं कि उसकी उनकी तैयारी किस तरह की चली हुई है। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक निब्बल में कितने बिट होते हैं। निब्बल जो है और बिट है, ये कंप्यूटर की मेमोरी का यूनिट है। कंप्यूटर की मेमोरी को मापा जाता है। तो जो बिट होता है वो या तो ज़ीरो लिखा जाता है या वन। ये जो आपका है बिट, ये बाइनरी डिजिट है, ज़ीरो और वन। ठीक है जी, ये मेमोरी का यूनिट है, कंप्यूटर की मेमोरी का, डिजिटल कंप्यूटर्स की मेमोरी का यूनिट है बिट। तो एक बिट में या तो ज़ीरो रहता है या वन, बाइनरी डिजिट। ठीक है, तो इसी तरह से निब्बल भी एक यूनिट है। तो निब्बल में पूछा गया कि कितने बिट होते हैं। तो बिट जो है वो सबसे छोटा यूनिट है मेमोरी का, कंप्यूटर की मेमोरी का। तो एक निब्बल में कितने बिट होते हैं, यहाँ ऑप्शंस दी गई हैं। आपने कुछ सोचा होगा, यहाँ पर आप देख के बताइए। तो मैं आपको राइट ऑप्शन बता देता हूँ। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 4 बिट होते हैं एक निब्बल के अंदर। ठीक है, सबसे छोटा यूनिट हो गया आपका बिट और बिट के बाद आ गया आपका निब्बल। ठीक है, निब्बल के बाद आपका आ जाता है बाइट। ठीक है, बाइट जो है उसमें 8 बिट होते हैं। एक बाइट में 8 बिट होंगे। ठीक है जी, 8 बिट होंगे एक बाइट के अंदर। और निब्बल के अंदर, निब्बल जो है, निब्बल मतलब कि हाफ बाइट हो गया। ठीक है जी, ये इस तरह से आप देख सकते हैं, हाफ बाइट हो जाएगा आपका निब्बल, एक निब्बल। और 4 बिट रहेंगे, बाइट बिट। और आगे आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं। ठीक है जी, अब पूछा है कि 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं। सबसे छोटा आपने देखा बिट बिट है यूनिट, उससे बड़ा जो है निब्बल है, उससे बड़ा जो है आपका बाइट है। और बाइट से बड़ा जब बात करेंगे तो किलो बाइट के भी। ठीक है जी, तो 1 किलो बाइट में कितने बाइट रहते हैं। तो यहाँ ऑप्शंस दी गई हैं। ठीक है जी, 8 × 1000, 1008 या 1024। तो इसमें आप गैस कीजिएगा। इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, 1024। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप किलो से कंफ्यूज ना रहें। ठीक है, ये मेमोरी से रिलेटेड आपको ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा एक। किलो से कंफ्यूज ना रहें। बाकी जितने भी आपका किलोग्राम होगा या कोई भी यूनिट है किलो, तो उसमें 1000 रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेमोरी का सिस्टम है, यहाँ पर जो है 1024 होंगे। ठीक है, जैसे ही किलो, 1 किलो बाइट में कितने बाइट होंगे तो 1024। 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होंगे तो वो भी 1024। तो 1024 के क्रम में ये बढ़ेगा। इसको हमने डिटेल में अलग वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं। ये सारा मेमोरी के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर के सिद्धांत के अनुसार हर दूसरे साल चिप पर मौजूद ट्रांजिस्टर की संख्या कितने गुना बढ़ जाती है। तो ये जो है ट्रांजिस्टर और चिप के बारे में आपको बताया है थोड़ा सा। ठीक है, कि जो कि कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, वहाँ पर आपको बताया था कि जो सेकंड जनरेशन है के कंप्यूटर थे उनमें ट्रांजिस्टर लगना शुरू हुआ था, तब वो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन से अलग हो गए। इसी तरह से थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में IC आ गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया था। और जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे उनके अंदर जो है फोर्थ जनरेशन में जो है आपका माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। ठीक है जी, तो इस तरह से आपकी जनरेशन से रिलेटेड है। तो जो मूर थे, अमेरिकन इंजीनियर थे, इंटेल के ये को फाउंडर थे। इंटेल कंपनी जो है उनके को फाउंडर थे इंटेल कंपनी के। इंटेल कंपनी आज भी बहुत जानी मानी कंपनी है, माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए जानी जाती है इंटेल कंपनी। तो ये उसके को फाउंडर थे। इन्होंने 1965 में एक सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था कि हर समय के साथ अब हर दूसरे साल में जो है वो ट्रांजिस्टर की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन जो कंप्यूटर की कीमत है, कीमतें कम होती जाएंगी। तो इसके इनके अनुसार कि कंप्यूटर की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी और जो है उसकी कीमतें लेकिन कम होती जाएंगी। तो यहाँ पर ऑप्शंस दी गई हैं, ये आप ऑप्शंस देख के बताइए कि कौन सी ऑप्शन ठीक है इसमें से। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 2 टाइम्स।
इनके अनुसार जो है ट्रांजिस्टर्स की संख्या चिप के ऊपर, जो भी यानी माइक्रो प्रोसेसर कह लें या कोई भी चिप है, तो चिप के ऊपर जो है ट्रांजिस्टर्स इतने छोटे होते जाएंगे कि चिप के ऊपर ट्रांजिस्टर्स की संख्या डबल होती जाएगी। तो मतलब कि सेम साइज़ का जो आपका एक चिप रहेगा, ठीक है जी, पिछले साल में, तो अगले साल में उसके ऊपर जो ट्रांजिस्टर लगे हैं उनकी संख्या डबल हो जाएगी। इसका मतलब है कि सेम साइज़ में उनकी काम काम करने की क्षमता डबल हो जाएगी, लेकिन प्राइस जो है वो हाफ हो जाएगा। तो ये मूर का सिद्धांत है, लेकिन अब ये इतना ज़्यादा प्रैक्टिकेबल नहीं है आज की डेट में। आज की डेट में और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन फिर भी ये पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स में ये दिया हुआ है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी है? अब प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी, ये मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है फिर से, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी कौन सी है ये पूछा गया है। अगर आपने मेमोरी के बारे में पढ़ा है तो ये देख के बताइए आप। रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम है, रीड ऑनली मेमोरी, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव है। डी ऑप्शन है ए तथा बी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, ए तथा बी। रैम और रोम दोनों ही जो है प्राइमरी मेमोरी है, जबकि एसएसडी जो है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है कि क्या चीज़ है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पूरे का पूरा देखता है, सारा मैनेज करता है आपका कंप्यूटर को। कंप्यूटर और आपके बीच में जो इंटरफेस होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आप कंप्यूटर को नहीं चला सकते हैं। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण पूछे हुए हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं नीचे कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यूबुंतु है, फेडोरा है, आईओएस है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो ये हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। आईओएस जो है ये एप्पल के मोबाइल फ़ोन्स हैं उनमें रहता है आईओएस, और जो दूसरे मोबाइल फ़ोन हैं उनमें एंड्रॉयड है। तो आज की डेट में जो गूगल का है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल से संबंधित है। तो एंड्रॉयड के फ़ोन्स आपके ज़्यादा यूज़ होते हैं। एंड्रॉयड भी एक मोबाइल का सॉफ्टवेयर है, तो ये आप याद रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो किस तरह के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जिस पर आप काम करते हैं वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है? नीचे ऑप्शन बताइए, फ्रीवेयर, प्रोप्राइटरी, एप्लीकेशन, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है प्रोप्राइटरी, ठीक है जी। ना ही ये फ्री में मिलेगा आपको, विंडोज़ के आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। ना ही ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया जैसे आपका एमएस ऑफिस हो जाता है, ठीक है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। उसको आप सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो, और सिस्टम सॉफ्टवेयर होने के साथ साथ वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी है, क्योंकि उसके ऊपर किसी का मालिकाना हक है और आप उसको पैसे देकर जो है मालिक से खरीद सकते हो। तो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले 2018 में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम में, हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस में लगे राइट बटन का क्या काम होता है? माउस में आपने देखा होगा कि लेफ्ट क्लिक का बटन होता है और राइट क्लिक का बटन होता है, और यहाँ पर एक स्क्रॉल करने के लिए रहता है। तो ये आप से पूछा गया है कि जो राइट बटन है, राइट वाला बटन, इसका क्या काम रहता है? तो ये ऑप्शन देख के आपको बताना पड़ेगा कि क्या काम है। तो ये आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से भी आपसे 2018 में क्वेश्चन पूछा था, वहाँ लेफ्ट बटन पूछा था, तो मैंने यहाँ पर आपसे राइट बटन पूछा है कि राइट बटन का क्या काम है। तो राइट बटन का जो काम है वो है राइट ऑप्शन सी, कमांड को डिस्प्ले करना, जो कि किसी भी चीज़ पर अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो अलग सी कमांड्स जो पॉसिबल होती हैं वो डिस्प्ले कर देता है बटन, ठीक है जी। और जो आपका लेफ़्ट बटन है वो उसका लेफ़्ट बटन का काम रहता है किसी आइटम को सिलेक्ट करना, ठीक है जी। तो ये माउस से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पहले पूछा गया है। नेक्स्ट आपका नेटवर्किंग से रिलेटेड है, यूआरएल क्या होता है? यूआरएल की ऑप्शन पूछी गई है, यूआरएल को एक्सपेंड करके आप बताएं। यहाँ पर पढ़िएगा, यूआरएल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका नेटवर्किंग से संबंधित, जो भी वेबसाइट्स हैं, वेब पेजेस हैं, ठीक है, उनसे संबंधित है। यूआरएल होता है, इसका राइट ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है जी। यूआरएल आपका जो भी आपका एड्रेस बार रहता है ऊपर, ठीक है जी, टॉप में जब आप वेबसाइट खोलोगे कंप्यूटर में कुछ भी सर्च करते हो, तो ऊपर जो भी आप www.https, ठीक है, करके .www फलाना फलाना .com ऑब्लिक आगे लिखी होती हैं काफ़ी चीज़ें, तो पूरा एड्रेस होता है आपकी फ़ाइल का, आपका जो वेब पेज कंप्यूटर पर किस कंप्यूटर पर पड़ा पड़ा हुआ है, कहाँ पर है। तो ये एक्चुअल में एक एड्रेस है जो भी आपका वेब पेज है कंप्यूटर की दुनिया में। तो यूआरएल से आपको पता लगता है कि जो भी आपका कंटेंट पड़ा हुआ है कहीं पर इंटरनेट पर, तो वो किस जगह पर पड़ा हुआ है। तो ये है यूआरएल की फुल फॉर्म, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये आपका आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूआरएल।
तो ये कुछ MCQs थे कंप्यूटर से रिलेटेड। और अगर आपने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप JO एक जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बहुत काम आएगा ये मेरे वीडियोस। मैं हर रोज़ आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या फिर सब्जेक्टिव जो भी अलग अलग टॉपिक आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, एंड तक मैं आपके साथ हूँ। आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा हर टॉपिक पर। अगर आपको भी कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो वो टॉपिक भी कवर किया जाएगा। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।